बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा में बहुत कुछ बताया गया, अब जानते हैं इसके उपाय शोभा गुप्ता जी से। कई लोग इलाज के लिए बिल्कुल नहीं मानते, तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कई बार मरीज़ बिल्कुल ही स्टबर्न हो जाते हैं, बिल्कुल ही बोलते हैं कि नहीं हमें तो टीबी हो ही नहीं सकती, उसको सोशल स्टिग्मा की तरह ले लेते हैं। तो वो इलाज के लिए बिल्कुल भी मानते ही नहीं हैं। वो उसमें वो मरीज़ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे संतान प्राप्ति के लिए फिर भटकते रहते हैं और फिर कोई डॉक्टर उनको बताता है कि टीबी है, कोई नहीं बताता। एक तो उनका समय बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है क्योंकि वो टीबी के इलाज के लिए मानते नहीं, संतान प्राप्ति उनको होती नहीं, तो वो भटकते रह जाते हैं। दूसरा, जब वो टीबी का इलाज नहीं कराते हैं तो जैसे जैसे ये बीमारी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे ये अपना और ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ती जाती है, ना केवल गर्भाशय पर और फैलोपियन ट्यूब्स पर, कई बार ये बाकी अंगों को भी प्रभावित कर देती है। गर्भाशय में कई बार ये लाइनिंग को इतना डैमेज कर देती है कि उसके बाद अगर आप टीबी का इलाज ले भी लें तो गर्भ ठहरने के चांसेस नहीं होते और उनको फिर दूसरे किसी के गर्भ को वॉर्म को रेंट में लेना पड़ता है, जिसको हम सरोगेसी बोलते हैं। और कई बार ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देती हैं, हाइड्रोसल्पिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और लेप्रोस्कोपी वगैरह ये सर्जरी करवानी पड़ जाती है। इसके अलावा टीबी कई बार, जैसे अगर आप इलाज नहीं लेते और मरीज़ को कोई और बीमारी होती है जैसे खांसी जुकाम बुखार हो गया, तो जब उसकी मरीज़ की इम्यूनिटी लो होती है तो डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों में फैल सकती है टीबी, जिसके कारण आंतों की टीबी के कारण उनका वजन घट सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पेट में पानी भर सकता है मरीज़ के और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में फैल सकती है और शरीर के विभिन्न अंगों में फैल सकती है क्योंकि टीबी के कीटाणु ब्लड के ज़रिए कहीं पर भी जा सकते हैं। कई बार बोन्स की टीबी हो जाती है और जिसके लिए काफ़ी इलाज, अभी तो जैसे गर्भाशय की टीबी के लिए 6 से 9 महीने इलाज लेना पड़ रहा है, तो बोन की अगर टीबी हो जाती है या फिर टीबी के कीटाणु लाइलाज स्टेज पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एडेप्टेशन हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद उनको कॉन्टीन्यूसली कई बार उम्र भर तक भी इलाज लेना पड़ जाता है। 1 या 2 साल अगर टीबी फैल जाए, डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस हो जाए या बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, तो पूरी ज़िंदगी उनको इलाज लेना पड़ जाता है और काफ़ी हालत उनकी ख़राब हो जाती है। कई बार ये जो टीबी है वो दिमाग में भी पहुंच जाती है, जिसके कारण उनको फिर फिट्स आ सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकती है और अगर ये लाइलाज या रेजिस्टेंस वाली स्टेज पे पहुंच जाए तो कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो जैसे ही मरीज़ को मालूम पड़ता है उसको टीबी के इलाज के लिए मान जाना चाहिए क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी मरीज़ को बिना टीबी हुए तो टीबी का इलाज नहीं देना चाहेगा। उसका कोई तथ्य होगा, कोई प्रूफ होगा, तभी वो बोलते हैं कि आपको टीबी की शिकायत है, आप इलाज ले लीजिए। और दूसरा, इसका इलाज इतना सिंपल हो गया है डॉट्स थेरेपी के ज़रिए या वैसे ही 6 से 9 महीने का इलाज है, कोई इंजेक्शन्स वगैरह नहीं लेने और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो इसका इलाज उनको ले लेना चाहिए। तो आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इनसे डरते हैं, डर के नहीं कराते या किसी वजह से नहीं कराते और बढ़ता जाता है वो? मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि इंडिया में जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है और अगर हम महिलाओं में इनफर्टिलिटी के केसेस की बात करें तो 70 से 80% महिलाओं की जब जांच होती है तो उनके अंदर टीबी पाई जा सकती है, जो कि जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा, इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं और जब इनफर्टिलिटी के वो शिकार होते हैं और कुछ खून की जांच या टुकड़े की जांच कराई जाती है तभी पता लगता है कि महिला को टीबी की शिकायत है। तो और तीसरी बात ये कि इस बीमारी से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में खाना खाने से या खांसने से इस तरीके से नहीं फैलती है जैसे कि फेफड़ों की टीबी फैल जाती है। तो इसको सोशल स्टिग्मा की तरह ना लें, आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आपकी बीमारी पकड़ी गई क्योंकि जब आप इसका 6 से 9 महीने इलाज ले लेते हैं तो आपकी जो लाइनिंग और फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो कई बार क्योर हो जाती हैं और ट्यूब्स ओपन है तो आपको स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो इसको एज अ सोशल स्टिग्मा ना लेके आप इसका इलाज कराएं और उसके बाद उचित इलाज से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। शोभा जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोभा जी ने इस बीमारी के लिए हमें समाधान भी बताया और साथ ही बताया कि इससे डरने की कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।